अभी जो अभी हम जो देख रहे हैं गडकरी जी, वो ये है कि एक कोशिश की जा रही है कि ऑपोजिशन यूनाइट हो जाए। अगर ऑपोजिशन यूनाइट होता है तो क्या बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा 2024 में? किस पार्टी ने किससे यूनाइट होना, ये उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। हम हमारे कार्यों के भरोसे, काम के भरोसे हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जनता का साथ ही हमको मिलेगा। अगर कोई, ये हाइपोथेटिकल सवाल है क्योंकि आपसे मुलाकात थोड़ी कम होती है, अगर कोई सिंगल कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से 2024 में उतारा जाता है तो आपको लगता है उससे फर्क आएगा? मुझे लगता है, मैं पॉजिटिव वोट की बात कर रहा हूँ। हमने 19 में हम चुनाव जीते, उसके बाद और काम किया है। हमने देश को बदला है, देश की तस्वीर को बदला है मोदी जी के नेतृत्व में। और जनता चाहे कोई कुछ भी करे, हम फिर से एक बार चुनकर आएंगे, हमारी सरकार आएगी और हमें मेजॉरिटी मिलेगी, इसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है। एक फैक्टर बार बार जो हमने देखा प्राइम मिनिस्टर को भी बोलते हुए और कई बार जो आप लोगों की मीटिंग्स में भी डिस्कस होता है कि जो काम किया जा रहा है उसको जनता के बीच में कम से कम बताया जाए कि ये काम किया जा रहा है। क्या संवाद की कमी दिखती है आपको जनता और सरकार या कुछ नेताओं, सत्ता पक्ष के और जनता के बीच में? देखिए, आखिर काम किए हुए काम को लोगों तक पहुंचाना ये सरकार का भी काम है और पार्टी का भी काम है। और नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी भी ये कोशिश करती है और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भी ये कोशिश करती है। और डिपार्टमेंट वाइज हमारा भी काम है कि लोगों के पास जाकर हम अपने कार्य का लोगों को लेखा जोखा दें। तो हम सभी दृष्टि से काम तो कर रहे हैं और उसके कारण काम पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और ज़्यादा इफेक्टिव करने के बारे में योजना बनती है और हम उसके द्वारा लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक सवाल जो मन में आ रहा है वो ये है कि दिल्ली को लेकर एक विवाद है, वो जो अध्यादेश लाया गया है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। आपकी इस पर क्या टिप्पणी? मुझे लगता है कि इन सब बातों के बारे में सरकार के बारे में उचित व्यक्ति जो होगा वही सब बातों के जवाब देगा, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मैं जिस अधिकार से बोल सकूंगा, वैसे इसके बारे में जो डिपार्टमेंट ने अध्यादेश निकाला वही मंत्री आपको उसका सही जवाब दे पाएंगे। महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ, आप महाराष्ट्र से आते हैं। अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी 2024 तक बना रहता है तो क्या बीजेपी के लिए परेशानी होगी? मुझे नहीं लगता। देखिए, राजनीति में जो वीक हो जाते हैं वो एक हो जाते हैं, तो ये हमारी ताकत का लक्षण होता है। ये जो एक दूसरे को न मिलने वाले, एक दूसरे से बातचीत न करने वाले, एक दूसरे को गाली गलौज करने वाले आज गले में गला डाल के मिल रहे हैं, इसका मतलब हम ताकतवर बने हैं और हमारी ताकत ने उनको इकट्ठा किया है। तो कोई बात नहीं, जो होता है वो इकट्ठा होंगे। हम पॉजिटिविटी के साथ, काम के साथ हम महाराष्ट्र में भी चुन कर आएंगे और देश में भी चुन कर आएंगे। अजीत पवार काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ कर चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस जी की भी तारीफ कर चुके हैं। दोस्ती क्या आपको लग रहा है बढ़ रही है? इसकी मुझे कल्पना नहीं। आजकल मेरा मुंबई जाना कम होता है और महाराष्ट्र के राजनीति में क्या क्या चल रहा है इसके डिटेल मुझे पता नहीं।